नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स है उसमें से 9 ऐसे देश है जिनके साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, इसका ट्रेंड ओवर द ईयर्स कैसा रहा है, इसमें चाइना लीड क्यों कर पा रहा है, इसमें एक्सपर्ट का क्या इंसाइट है, ये तमाम बात की जानकारी आज की इस वीडियो में लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे टाइटल देख सकते हैं, इंडिया इन ट्रेड डेफिसिट विथ 9 ऑफ टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स इन 2023-2024। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत के साथ जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर है, अर्थात भारत जिनके साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, उनमें से 9 ऐसे देश हैं जिसके साथ भारत का ये जो ट्रेड है दोस्तों वो डेफिसिट में चल रहा है ना। तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे है ना, हम किसी कंट्री से कुछ सामान इंपोर्ट करते हैं और अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर हुए किसी सामान को दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। तो जितने कीमत का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर जो उसका कीमत ज़्यादा हो जाए उससे जितना कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। आप सिंपल सा एग्जांपल्स यहाँ पे ले सकते हो कि अगर जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों 80 रुपीज़ का, है ना, हम एक्सपोर्ट कितना वर्थ का कर रहे हैं 80 रुपीज़ का, और हम इंपोर्ट अपने देश में मंगवा कितने का रहे हैं 100 रुपीज़ का, है ना। कितने का मंगवा रहे हैं 100 रुपीज़ का। तो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 20 रुपीज़ का, वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाएगा, क्योंकि हम इंपोर्ट 100 रुपये का किए हैं, यानी कि 20 रुपया ज़्यादा किए हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। तो जो कंट्री जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है उस कंट्री का जो करेंसी होता है उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है, अर्थात उस कह लीजिए कि कंट्री का अगर जो करेंसी स्ट्रेंथन होगा उसका करेंसी मजबूत होगा, तो जिसके कारण वो इंटरनेशनल मार्केट में कम कीमत में भी सामान को खरीद पाएगा दोस्तों यहाँ पे। लेकिन इंडिया के साथ ये ठीक उल्टा चल रहा है। ये जो पूरा लिस्ट है इसमें चाइना सिंगल हैंडेडली कह लीजिए कि लीड कर रहा है ना, क्योंकि चाइना के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हब जिस तरीके से बना है वो कह लीजिए कि कमाल का है, वो दुनिया के किसी और देश में आपको देखने को नहीं मिल सकता है यहाँ पे। तो आपने समझ लिया कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या है ना, कि एक कंट्री जिस भी कंट्री के साथ जितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है तो इसके डिफरेंस को करंट अकाउंट बैलेंस करते हैं, और यही करंट अकाउंट बैलेंस अगर जो निगेटिव में चला गया, करंट अकाउंट बैलेंस अगर जो निगेटिव में चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी जो कंट्री है वो ज़्यादा रुपए का इंपोर्ट कर रही है एज कंपेयर टू एक्सपोर्टिंग, है ना। तो इसलिए कह लीजिए कि यहाँ पे हम चूंकि इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं अपने टॉप ट्रेडिंग पार्टनर 10 में से 9 के साथ, इसीलिए जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है दोस्तों वो डेफिसिट में चला गया है। अगर जो हम बात करें चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट कितने का चला गया है, तो 85 बिलियन डॉलर का। इसका मतलब कि चाइना, है ना, हमें 85 बिलियन डॉलर रुपीस वर्थ का प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है हमारे कंट्री में, और हम उसको इंपोर्ट 85 बिलियन डॉलर का कम करते हैं, यानी कि जितना भी इन दोनों देशों के बीच में व्यापार होता है हम 85 बिलियन डॉलर माइनस में चले जाते हैं। अगर जो रसिया की बात करें तो 57.2 बिलियन डॉलर, है ना। रसिया के साथ समझ में आता है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से रसिया यूक्रेन का वॉर यहाँ पे चला है, इसके कारण जो रसिया के ऑयल है या फिर नेचुरल गैस है, जिस तरीके से अमेरिका ने कह लीजिए कि स्विफ्ट सिस्टम से, है ना, इस रसिया को बाहर कर दिया है। इनके पास जो भी फॉरेक्स रिजर्व के रूप में डॉलर पड़ा हुआ था वो पूरी तरह से यूजलेस हो गया था। इसके बाद से यहाँ पे बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्री है, चाहे वो कह लीजिए कि यहाँ पे यूके वगैरह, फ्रांस, जर्मनी हो गया, या फिर जो अमेरिका है, वो इनके कह लीजिए कि यहाँ पे इनका जो नेचुरल गैस है और जो यहाँ पे पेट्रोलियम है वो ये लोग नहीं ले रहे थे, जिसके कारण ये सस्ते दामों पे इंडिया को ऑफर कर रहे थे। तो हमने काफ़ी ज़्यादा, है ना, बिलियन डॉलर का इनसे मंगवाया और हम इनको ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। तो इंडिया ये रसिया के साथ समझ में आता है, लेकिन चाइना के साथ यहाँ पे साल दर साल लगातार जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों, है ना। चाइना हमें ज़्यादा का एक्सपोर्ट कर दे रहा है हमारे कंट्री में, लेकिन हम उसको एक्सपोर्ट ज़्यादा का नहीं कर पा रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, कंसर्निंग होता जा रहा है। कोरिया जैसे कंट्री के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट 14.71 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, और वहीं अगर जो हम हांगकांग की बात करें यहाँ पे तो 12.2 बिलियन डॉलर का हमारा इसके साथ ट्रेड डेफिसिट पहुंच चुका है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो साल दर साल इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है उसका अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है। हमें जल्द से जल्द इंडिया को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा, तभी हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे उसके बाद ही हम यहाँ पे दूसरे कंट्री को बेच पाएंगे दोस्तों। और जितना हम ज़्यादा
एक्सपोर्ट करेंगे हमारे करेंसी का उतना ही ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगा, और हमारे करेंसी का जितना ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगा हम इंटरनेशनल मार्केट में उतने ही कम कीमत पे, उतने ही कम डॉलर खर्च करके सामान को यहाँ पे खरीद पाएंगे। अदरवाइज हमारा बहुत सारा पैसा है ना इसी में चला जाएगा, और हम अपने कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, स्कूल हो है ना, ये सब जो हो गया यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम को ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हो इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड अ ट्रेड डेफिसिट, है ना। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, तो ये डिफरेंस होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, और अगर जो यही यहाँ पे हमारा इंपोर्ट कम पड़ जाए, है ना, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाए, यानी कि हम बेच रहे हैं उनको मस्त कितने रुपए का, 80 रुपए का, और हम खरीद रहे हैं उनसे कितने रुपए का, तो 100 रुपए का, तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा वो 20 रुपीज़ का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो इसी में आपने देखा यहाँ पे कि जो टॉप इंडिया के साथ ट्रेडिंग पार्टनर है, जो इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से जो यहाँ पे 9 है, चाइना, रसिया, सिंगापुर, कोरिया, ये सब जो कंट्री है ना, उनके साथ हमारा जो कह लीजिए कि पूरा जो व्यापार है, इसका जो पूरा समीकरण है वो डेफिसिट की ओर चला गया है। द डेटा ऑल्सो शोड दैट डेफिसिट विथ चाइना, रसिया, कोरिया एंड हांगकांग इंक्रीज इन द लास्ट फिजिकल कंपेयर टू द 22-23, है ना। जो 22 और 23 का फिजिकल ईयर रहा था, जो वित्तीय वर्ष रहा था, उसमें ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट देखने को नहीं मिला था, लेकिन 23 और 24 में बहुत ज़्यादा का देखने को मिला है हांगकांग, रशिया, कोरिया और चाइना के साथ। वाइल द ट्रेड गैप विद द यूएई, सऊदी अरबिया, रसिया, इंडोनेशिया एंड इराक नैरोड, है ना। लेकिन अगर जो वही हम बात करें यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट का, सऊदी अरेबिया का, इंडोनेशिया का, इराक का साथ, तो इनके साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो अभी भी बना हुआ है, लेकिन ये घटता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर जो हम चाइना की बात करें, हांगकांग की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो ये काफी ज्यादा बढ़ा है यहाँ पे। द ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना, है ना, आप देख सकते हो कितना बढ़कर हो गया है, तो आज 85 बिलियन डॉलर का हो गया यहाँ पे, और ये बहुत जल्द 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। रसिया के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट चला गया है 57.2 बिलियन डॉलर का, कोरिया के साथ जो है 14.71 बिलियन डॉलर का, हांगकांग के साथ 12.2 बिलियन डॉलर का, है ना, अगेंस्ट 83.2 बिलियन डॉलर, 43 बिलियन डॉलर, है ना। तो आप देख सकते हो कि किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे, तो जो लास्ट ईयर यानी कि 22-23 की बात करें, तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ वो 3.2 बिलियन डॉलर का था, लेकिन 23-24 का जो फिजिकल ईयर हुआ यहाँ पे, उसमें 85 बिलियन डेप पहुंच गया। वही अगर जो आप रसिया के साथ देखोगे, तो रसिया के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो 43 बिलियन डॉलर का था, लेकिन ये जो रिसेंट वाला फिजिकल ईयर हुआ उसमें हम 57 बिलियन डॉलर पहुंच गए। वही अगर जो आप बात करोगे यहाँ पे कोरिया से, है ना, तो कोरिया के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था दोस्तों वो 14.57 बिलियन डॉलर था, लेकिन अब ये जो रिसेंट वाला हुआ उसमें 14.71 पहुंच गया। वही अगर जो आप हांगकांग की बात करो, तो 2022-23 का जो फिजिकल ईयर था उसमें जो हमारा कोरिया के साथ ट्रेड डेफिसिट था वो 8.38 बिलियन डॉलर का था, लेकिन ये जो 23 और 24 वाला हुआ इसमें ये महज, है ना, कह लीजिए कि यहाँ पे ऊपर चढ़कर 12.2 बिलियन डॉलर का यहाँ पे पहुंच चुका है दोस्तों यहाँ पे, है ना। चलिए और यहाँ पे हम, है ना, डिटेल में बात करते हैं। आपको बता दें कि जो ट्रेड डेफिसिट है ना, इंडिया जैसे कंट्री के लिए काफी ज्यादा कंसर्निंग है, लेकिन अगर जो आप ये करंट अकाउंट बैलेंस का पूरा लिस्ट देखोगे, तो इसमें अमेरिका और जो यूके है ना, जो 2 सुपर पावर कंट्री है दोस्तों, वो इंडिया से भी नीचे आते हैं, लेकिन फिर भी इनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यूके का जो करेंसी पाउंड है और अमेरिका का जो करेंसी डॉलर है, ये काफी ज्यादा एक स्टेबल क्वाइन है ना। इनका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा कह लीजिए कि यहाँ पे मांग है, तो इसीलिए इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एक समय को जो ट्रेड डेफिसिट है उसको झेल जाएंगे। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री को काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इंडियन रुपीज डॉलर के अगेंस्ट और पाउंड के अगेंस्ट लगातार और इवन यूरो के अगेंस्ट कमजोर ही होता जा रहा है दोस्तों। वहीं अगर जो हम चाइना की करेंसी आरएमबी या फिर चाइनीज युआन की बात करें डॉलर के अगेंस्ट में, तो ज्यादा कह लीजिए कि यहाँ पे मजबूत होता जा रहा है। अभी भी आप अगर जो बात करोगे तो लगभग 7.6 आरएमबी के बराबर 1 डॉलर है। वही अगर जो हम 2014 की बात करें तो 6.5 आरएमबी के बराबर 1 डॉलर हुआ करता था। लेकिन अगर जो आप इंडिया का देखोगे, है ना, तो चाइना का आपने देखा कि 2014 में जो 6.5 आरएमबी के बराबर 1 डॉलर होता था, वो 10 वर्ष बाद यानी कि 2024 में 7.5 आरएमबी बराबर 1 डॉलर होता है। यानी कि अगर जो इसमें देखोगे कि अमेरिका कितना ज्यादा स्ट्रेंथन किया है चाइना के कंपेयर में, तो महज 6% का। वही अगर जो आप इंडिया का एग्जाम्पल इसमें लोगे, तो 2014 में जो इंडिया का दोस्तों यहाँ पे इंडियन रुपीस है वो डॉलर के मुकाबले 43 रुपीस बराबर 1 डॉलर हुआ करता था, लेकिन 2024 में ये कह लीजिए कि बढ़ कर यहाँ पे अब लगभग 85 रुपीस इज इक्वल टू 1 डॉलर हो गया है। इसमें लगभग यहाँ पे 80-85% का जंप देखने को मिला है, यानी कि इंडियन करेंसी लगातार कमजोर होते जा रही है। और जितना जिस देश का करेंसी कमजोर होगा उसको इंटरनेशनल मार्केट में, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा दोस्तों। यहाँ पे हमारा बहुत सारा जो पैसा है वो इम्पोर्ट पे ही खर्च हो जाएगा। यहाँ पे हम अपने
अपने कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे जैसा कि चाइना कर पा रहा है। यहाँ पे चाइना इस रेस को यहाँ पे स्लोली एंड स्टेडली जीतता जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पे ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि चाइना के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होता है हर छोटे से सामान से लेकर हर बड़े सामान से, डुप्लीकेट से लेकर ओरिजिनल तक, हर एक चीज़ का लगभग चाइना यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर लेता है। और इसका अगर जो हम ट्रेड सेटलमेंट की बात करें तो 50% इसका जो ट्रेड सेटलमेंट है वो इसके लोकल करेंसी में हो जाता है। लेकिन अगर जो हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का 85% जो ट्रेड सेटलमेंट है वो डॉलर में होता है ना, और केवल 15% ही है जो इंडियन रुपीज में हो पाता है यहाँ पे। और आगे चलकर जिस देश की भी करेंसी यहाँ पे डॉलर से ज़्यादा है ना, कह लीजिए कि डिमांड में आएगी, वो देश और अगला सुपर पावर यहाँ पे बनेगा। और इस रेस को यहाँ पे चाइना कह लीजिए कि जीतता जा रहा है दोस्तों। इसीलिए अगर जो आप ये है ना ट्रेड डेफिसिट की भी बात करोगे किसी भी कंट्री के साथ तो चाइना का हमेशा कम रहता है। और जो करंट अकाउंट बैलेंस की अगर जो बात की जाए तो चाइना इसमें टॉप करता है दोस्तों, है ना, उसका बिल्कुल पॉजिटिव रहता है और हमारा हमेशा निगेटिव रहा है। चाइना हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विथ 118.4 बिलियन डॉलर ऑफ टू वे कॉमर्स इन 2023 to 2024 एंडिंग पास्ट द यूएस, है ना। कह लीजिए कि यहाँ पे अमेरिका कुछ दिन पहले हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ था, लेकिन इसको पीछे छोड़कर चाइना एक बार फिर से यहाँ पे पहले पायदान पे आ गया है दोस्तों। कितने का हमारा यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का टोटल वर्थ हो गया है तो 118.4 बिलियन डॉलर का। तो आपने जाना कि जो हमारा पूरा वॉल्यूम है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का चाइना के साथ वो 118.4 बिलियन डॉलर का है। लेकिन इस टोटल मनी में से है ना 85 बिलियन डॉलर कह लीजिए कि यहाँ पे है ना वो चाइना ज़्यादा हमें क्या कर पा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, हम चाइना को यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग, यानी कि महज कुछ यहाँ पे 20-30 डॉलर का ही हम चाइना को एक्सपोर्ट कर पाते हैं, लेकिन चाइना हमें काफ़ी ज़्यादा का यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है। द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द यूएस स्टूड एट 118.28 बिलियन डॉलर, है ना। आप देख सकते हो अगर जो हम फिजिकल ईयर 2023-24 की बात करें तो चाइना के साथ जो हमारा है 118.4 बिलियन डॉलर का और अमेरिका के साथ 118.28 बिलियन डॉलर का। इसीलिए कह लीजिए कि इंडिया का जो है ना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो अब अमेरिका नहीं रहा, चाइना बन गया है दोस्तों यहाँ पे। वॉशिंगटन वाज द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ न्यू दिल्ली ड्यूरिंग 2021 से 22 और 2022 से लेकर 23, है ना। 21-22 की बात करें तो इसमें अमेरिका ही टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा था। वहीं अगर जो 22-23 की बात करें तो इसमें भी अमेरिका ही रहा था यहाँ पे। लेकिन 2023-24 की बात करें यहाँ पे तो इसमें चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है दोस्तों यहाँ पे, है ना। इंडिया हैज ए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विथ 4 ऑफ इट्स टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया के साथ जो है ना टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है टॉप 10 कंट्री में से, उसमें से 4 के साथ हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो गया है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब है कि जो कस्टम ड्यूटी वगैरह इस तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे चार्ज किया जाता है किन्हीं भी 2 कंट्री के बीच में ये नहीं किया जाता है। तो किन के साथ हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो रखा है, जो टॉप के 10 ट्रेडिंग पार्टनर है, तो उसमें से पहला जो देश आता है वो है सिंगापुर, दूसरा यूएई, तीसरा कोरिया और चौथा इंडोनेशिया। इसीलिए आप इस कंट्री के साथ देखोगे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा का नहीं है, धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। लेकिन चाइना के साथ तो यहाँ पे लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया हैज़ अ ट्रेड सरप्लस ऑफ 36.74 बिलियन डॉलर विद द यूएस इन 2023-24, है ना। हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट कितने का है दोस्तों, 85 बिलियन डॉलर का यहाँ पे। लेकिन अमेरिका के साथ हम बात करें तो हम डेफिसिट में नहीं बल्कि सरप्लस में है, यानी कि हम अमेरिका को ज़्यादा का एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। कितना बिलियन डॉलर ज़्यादा का, तो 36.74 बिलियन डॉलर का, है ना। 2023-24 का ये आंकड़ा है। अमेरिका इज वन ऑफ द फ्यू कंट्री विथ विच इंडिया हैज़ अ ट्रेड सरप्लस, है ना। अमेरिका उन चुनिंदा देशों के अंदर आता है जिसके साथ इंडिया का जो ये है ना पूरा जो ट्रेडिंग कह लीजिए कि इक्वेशन है वो एक सरप्लस में आता है, यानी कि हम जो इंडिया के रूप में यहाँ पे हम ज़्यादा उसको एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। द सरप्लस इज ऑल्सो देयर द यूके, बेल्जियम, इटली, फ्रांस एंड बांग्लादेश, है ना। अमेरिका के अलावा और भी आप कुछ देश का नाम जानो जिनके साथ हमारा जो यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट ना होकर सरप्लस में है। तो उसमें अमेरिका तो है ही, उसके साथ यूके आता है, बेल्जियम आता है, इटली है, फ्रांस है और यहाँ पे हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश भी आता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो है ना ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट जो हो रहा है, यानी कि हम है ना चाइना जैसे कंट्री को, यहाँ पे रसिया जैसे कंट्री को बहुत कम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं लेकिन हम इंपोर्ट ज़्यादा कर पा रहे हैं। इसके वजह से होगा क्या यहाँ पे, है ना, ये कैसे हमारी इकोनॉमी को यहाँ पे एक नेगेटिव की ओर लेके जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, है ना, कि जो ट्रेड डेफिसिट होता है अगर जो हम इसका इनहेरेंटली है ना बात करें तो ये कोई नेगेटिव अपने आप में नहीं है, क्योंकि आप जब है ना अमेरिका या फिर यूके का देखोगे तो इनका भी ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा
है, इंडिया से भी ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन इनका जो करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन इंडिया के केस में ये कह लीजिए कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, यह हमारे इकोनॉमी को है ना बहुत बड़ी यहाँ पे चैलेंज दे सकता है। दोस्तों आप देख सकते हो कि आप किसी भी देश के साथ है ना डेफिसिट में जाते हो, इसका मतलब है कि आपका जो करेंसी है, आपका जो मुद्रा है, उसकी वैल्यू गिरेगा, और जब आपका करेंसी डेप्रिसिएट करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, एंड एग्जबरेटिंग द ट्रेड इनबैलेंस है ना, और जो ट्रेड है वो और काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी कि आप और ज़्यादा है ना डेफिसिट में चलते चले जाओगे। एड्रेसिंग द डेफिसिट नेसेसिटी स्ट्रैटेजी सच एज बूस्टिंग एक्सपोर्ट है ना, तो अगर जो हमें इस डेफिसिट को कम करना है ना, तो इसके लिए जो नेसेसरी स्ट्रैटेजी जो अपनाया जा सकता है उसमें से ये है कि अपने एक्सपोर्ट को हमें बूस्ट करना पड़ेगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपने देश में लगाने की ज़रूरत है। कर्बिंग अननेसेसरी इंपोर्ट है ना, और जो हम अननेसेसरी इंपोर्ट कर रहे हैं अपने देश में, जिसमें हम बहुत सारा जो यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व है ना, जो यानी कि जो डॉलर के रूप में हमारे पास रिजर्व है उसको हम खर्च करे दे रहे हैं, इसको हमें कम करने की जरूरत है। फॉस्टरिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना, जो हमारे देश के अंदर जो इंडस्ट्री है उसको फॉस्टर करने के लिए है ना, उसको कह लीजिए कि यहाँ पे एक इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सके यहाँ पे। और इफेक्टिवली मैनेजिंग करेंसी एंड डेट लेवल है ना, जो हमारा कर्ज का लेवल है और जो हमारा यहाँ पे कह लीजिए कि करेंसी को मैनेज किस तरीके से करना है, इसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की जरूरत है दोस्तों है ना। अगर जो आप अमेरिका की बात करो तो उनका ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा होने के साथ साथ अमेरिका के पास जो डेट है दोस्तों वो 31 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, यानी कि अगर जो अमेरिका ईसा मसीह के जन्म के समय से है ना $1 मिलियन डेली खर्च करता तो भी यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं हो पाता जितना कि उसका आज डेट पहुंच चुका है। लेकिन चूंकि अमेरिका का जो डॉलर है वो इंटरनेशनल मार्केट में आज भी किंग की तरह यहाँ पे है ना, उसी करेंसी के द्वारा यहाँ पे पूरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल किया जाता है, जिसके कारण अमेरिका को कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन इंडिया ऐसे देश को ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है, आगे आने वाले दिनों में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है ना बढ़ता जा रहा है, इसको हमें कम करने की ज़रूरत है। हमारे इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको फॉस्टर करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारा जो यहाँ पे है ना इंपोर्ट में इतना सारा जो करेंसी चला जा रहा है डेप्रिसिएशन होने की वजह से, ये इसको बचाया जा सके। दोस्तों तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।